आप सभी को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में मैं आपको रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन एक सिंगल वीडियो में हर एक कंसेप्ट सारे के सारे PYQ एक ही क्लास में ख़त्म कराऊंगा। तो यदि आपको भी ब्लड रिलेशन के सवाल बनाने में दिक्कत आती है तो मेरी ये 30 मिनट की वीडियो आप देख लेना। आज के बाद कोई भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो आओ सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूँ कि क्या होता है। देखो, जब भी आप ब्लड रिलेशन का सवाल बनाओ तो सबसे पहले आप एक फैमिली ट्री बना लो। फैमिली ट्री कैसे बनाना है, जैसे मैं आपको ही रिप्रेजेंट करके बना रहा हूँ, आपके साथ ही बना रहा हूँ। ये आप हो, यू। यदि मैं आपके पेरेंट्स की बात करूँ, पेरेंट्स में एक जनरेशन का गैप हो जाएगा, तो जनरेशन गैप को मैं हमेशा वर्टिकल लाइन से लिखूंगा। ये वर्टिकल होता है और ये वाली लाइन होती है हॉरिजेंटल। तो हमेशा मैं वर्टिकल लाइन से जनरेशन गैप को लिखूंगा। ये आपका जनरेशन का गैप हो जाएगा। यदि एक जनरेशन ऊपर है तो मैं ऊपर की तरफ, जैसे आप हमारे पेरेंट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में हमारे फादर, मदर, आपके अंकल, आंटी, जो हमसे एक जनरेशन ऊपर हैं, तो उनको मैं एक वर्टिकल लाइन से लिखूंगा। यदि मैं बात करूंगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, तो ये आप हो, ये आप हो, आपके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है ना, ग्रैंड फादर आ जाएगा आपका, इसमें आपका ग्रैंड मदर आ जाएगी। ओके। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात करूं इनके भी ऊपर जाऊं कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स, तो मैं एक वर्टिकल लाइन और लगाऊंगा और उसको और ऊपर रिप्रेजेंट कर दूंगा। या मैं एक जनरेशन नीचे की बात करूं, मैं आपके सन की बात करूं, तो ये आप हो, आपका सन एक जनरेशन नीचे जाएगा तो ये आपका सन हो जाएगा। या आपके डॉटर की बात करूं, तो ये सारे हमसे एक जनरेशन नीचे हैं, तो एक जनरेशन इनको नीचे लिख दूंगा। यदि मैं आपके सन के सन की बात करूं तो एक जनरेशन का गैप और हो जाएगा, वो और नीचे आ जाएगा, सन का भी सन हो जाएगा। ये सेम जनरेशन की बात करूंगा, मान लो मैं आपके भाई बहन की बात करूं, तो भाई बहन को देखो, जो सेम जनरेशन की बात होगी उसको हॉरिजेंटल लाइन से लिखूंगा ऐसे। आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपकी वाइफ, जो भी आपकी सेम जनरेशन में, वो सारे एक मतलब मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब साथ में लिखूंगा उनको। कुछ बेसिक बातें और उसके बाद ये पूरा चैप्टर ऐसे हवा हवा में उड़ता चलेगा। देखो, कई बार मेरे प्यारे दोस्तों क्या करता है ना, कि जो ये आपका ब्रदर और सिस्टर है ना, इसकी जगह एक वो वर्ड यूज कर देगा, सिबलिंग्स। तो सिबलिंग का जो मतलब होता है ना, आप कहीं भी ब्लड रिलेशन में सिबलिंग देखो, तो सिबलिंग का मतलब होता है ब्रदर या सिस्टर के लिए सिबलिंग यूज होता है। और एक बात और आपको बता दूं कि कई बार सवाल में चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, लेकिन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में समटाइम्स, हमेशा नहीं, समटाइम वो चाइल्ड की जगह ऑफ स्प्रिंग भी यूज कर सकता है। ठीक है ना। अब आप कभी सवाल में देखो ऑफ स्प्रिंग, तो आपको लगे यार स्प्रिंग तो ऋतु होती है, मौसम होती है, कहीं यहाँ मौसम की बात हो रही है क्या, पतझड़ वगैरह किसी की, तो ऑफ स्प्रिंग में यहाँ कोई मौसम की बात नहीं हो रही, यहाँ चाइल्ड के लिए वो यूज कर सकता है। दूसरी बात, कहीं भी मुझे मैरिड कपल दिखाना होगा, मान ली मैं कहूँ कि ए और बी एक शादीशुदा कपल है, तो मैरिड कपल को मैं रिस्पेक्ट दूंगा हमेशा ऐसे डबल लाइन से, मतलब बराबर से रिप्रेजेंट करूंगा। और मैरिड कपल के लिए कई कई बार स्पाउस भी यूज कर देगा वो, स्पाउस। तो स्पाउस का मतलब क्या होता है, मैरिड कपल। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए वो स्पाउस यूज कर देगा। लास्ट स्टेप, देन उसके बाद मैं टाइप नंबर 1 पे आऊँगा। डियर, मुझे जहाँ भी मेल कैंडिडेट नज़र आएगा, तो मेल कैंडिडेट के लिए मैं प्लस लिखूंगा, और जहाँ भी मुझे फीमेल नज़र आएगी उसके लिए मैं माइनस से उसको रिप्रेजेंट करूंगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर आदमी का अलग तरीका होता है, लेकिन मैं सबसे सिंपल, सबसे सॉलिड तरीके बताऊंगा कि कैसे आप सेकंड्स में ब्लड रिलेशन के सवाल उड़ा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। सवाल क्या कह रहा है, एल एंड के एंड एल आर ब्रदर्स।
दो दो हैं, दो पर्सन हैं, एक के है और एक एल है। ब्रदर हैं तो सेम जनरेशन में जाएंगे और इनका जेंडर भी साफ दिख रहा है, मेल है तो मैं प्लस लिख लूँगा। अगली लाइन पढ़ूँ तो एम और एन सिस्टर हैं, यहाँ लिख लेता हूँ एम और एन एक ही जनरेशन में होंगे, यदि बहनें हैं तो दोनों बहनें हैं, जेंडर भी पता है तो माइनस से लिख लिया। केज सन इज एन्स ब्रदर। अब जो के का बेटा है ना, ये रहा के का बेटा एक जनरेशन नीचे जाएगा, ये के का बेटा है, ये के का बेटा है कोई, ये एन का भाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा एन। अब के का बेटा एन का भाई है तो एन का जेंडर मुझे पता है, एन तो फीमेल है, और एन की बहन का भी पता है मुझे, एन की बहन कौन है, एम है। मुझे एक बात पता चल गई कि जो के है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एन और एम का भी क्या है, फादर ही है, क्योंकि ये तीनों बच्चे क्या बन जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएंगे। अब एन जो है ना, देखो एन इसकी बहन है तो ये दोनों तो बहन है, तो ये दोनों बहन और ये इनका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा हाउ इज एल रिलेटेड टू एम। कह रहा है एल का रिश्ता, मैं आपको दिखाता हूं, ये एल कह रहा है एल का रिश्ता एम के साथ क्या है, आप मुझे बताओ। देखो ये तीनों बच्चे तो भाई बहन हो गए भाई, एक लाइन में आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो जो के है, के ये वाला के इनका फादर है, इस बच्चे का भी, इसका भी और इसका भी। और फादर का जो भाई होता है आप सबको पता है, ये फादर का भाई है, तो एम का फादर है के और फादर का भाई है एल, तो फादर का भाई क्या होता है, आपका अंकल होता है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ये एल का रिलेशन बताना है यहाँ पे, देखो हाउ इज एल रिलेटेड, तो एल क्या लगेगा, एम का एल लगेगा अंकल मेरे प्यारे दोस्तों। क्या मेरी बात आप यहाँ तक समझ पा रहे हो? आओ, नहीं समझ आया तो एक सवाल और समझाता हूँ। टाइप वाइज मैंने बहुत अच्छे से सवालों को अरेंज कर रखा है, इस क्लास के बाद आपको ब्लड रिलेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो क्या कह रहे हैं, W इज द सिस्टर ऑफ एज फादर। कह रहा है ए का कोई फादर है भाई, ये लो फादर है तो भाई एक जनरेशन ऊपर जाएगा, ये ए का फादर है और उसके फादर की सिस्टर है W। ठीक है, W नाम की जो लड़की है वो इसके फादर की सिस्टर है। ये लो मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ए की बुआ है, ये फादर की बहन क्या हो जाती है, बुआ। यहां तक की लाइन में पढ़ चुका हूं। ए इज द सन ऑफ पी। कह रहा है ए जो है ना, ये वाला ए सन है, मुझे यहां से इसका जेंडर पता लग गया, ए सन है किसका, पी का। लेकिन बट पी इज नॉट हिज मदर। अब ए जो है ना, मुझे पता लग गया ए जो है वो बेटा है पी का। अब पी का मुझे जेंडर नहीं पता था, या तो मम्मी हो गया पापा, उसने बोल दिया कि वो उसकी मम्मी नहीं है, तो मम्मी नहीं है तो पापा हो जाएगा, और ए का पापा मुझे ऑलरेडी पता है ये बैठा, तो ये पी हो जाएगा भाई। कह रहा है डब्ल्यू और पी का क्या संबंध है, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू पी। जो डब्ल्यू है ना ये वाली, ये पी से कैसे रिलेट है, तो पी की क्या लगेगी, ये सिस्टर लगेगी भाई। आपको जवाब बहुत सॉलिड तरीके से देना है। यदि वो W के रिलेशन पूछ रहा है ना तो W बताना क्या लगेगी। मैं ये कह देता ना हाउ इज P रिलेटेड टू W, तो P इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा भाई। ठीक है ना, मैं कहूँ PW का क्या लगेगा तो भाई लगेगा, WP की क्या लगेगी, बहन लगेगी। धीरे धीरे रिदम बनता जाएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं, कोई सिंगल सवाल आप सर्च करके देखना, A to Z प्रीवियस ईयर सवाल। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर दे रहे हो, सिंगल क्लास, कहानी खत्म। जो सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है ना कि सर मैं तस्वीर की और इशारे में फंसता हूँ, दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा, देखते जाओ आगे आगे। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, ए इज द सन इन लॉ ऑफ पी। कह रहा है ए पी का दामाद है। अब दामाद क्या होता है भाई, भाई पी नाम का जो आदमी या औरत है मुझे नहीं पता अभी, जो पी की एक बेटी रही होगी और उसकी बेटी का हस्बैंड है ए, बेटी के हस्बैंड को दामाद बोला जाता है। ठीक है ना, तो पी की बेटी का हस्बैंड है ए। आगे क्या कह रहा है, इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। ठीक है ना, और कह रहा है जो टी है ना, टी इसका साला है, ए की बात हो रही है। अब ए का साला टी है, आपको पता है साला कौन होता है, साला होता है वाइफ का भाई। तो मुझे ए की वाइफ तो पता ही है, ये रही ए की वाइफ,
और ए की वाइफ का भाई कौन रहा होगा, टी, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों टी का ए क्या हो गया, साला हो गया, है ना। टी का ए क्या हो गया, ये इसका जीजा हो गया, ये इसका टी इसका साला हो गया, ठीक है भाई। कह रहा है टी जो है ना, देखो टी, टी का साला है भाई, टी इसका साला है, ए का साला कौन है, टी है। समझ गए ना यहाँ तक की बात, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टी इज द ब्रदर ऑफ वी, भाई भाई होगा, वी का किसका क्या है, भाई होगा। तो या तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी एक बहन और होगी वी, है ना, टी की एक बहन हो सकती है वी, क्या पता, इस बात की भी बात कर रहा हूँ तो मेरे पास डाटा इनकम्प्लीट है, मैं आगे बढ़ के देखता हूँ, है ना। टी की कोई बहन है वी, यहाँ लिख लेता हूँ, टी भाई है और वी उसकी बहन है। आगे क्या कह रहा है, वी इज द डॉटर ऑफ पी, जो वी है ना वो डॉटर है पी की। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं इस लड़की को वी मान सकता हूँ, जो हमारे पास डाटा इनकम्प्लीट था। अब ये जो वी है ये पी की डॉटर भी हो गई और टी की बहन भी हो गई, है ना, टी इसका भाई भी हो गया, सारे संबंध से हो गए ना। क्या कह रहा है, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, कह रहा है टी का संबंध पी से क्या है। तो टी जो है ना ये टी की बेटी है भाई, टी की बेटी वी है और इसका वी का भाई है ये, तो वी का भाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पी यदि वी का मतलब मैं पी को तो रिलेट कर ही नहीं सकता, उसने टी का पूछा है तो टी क्या बन जाएगा, इसका सन बन जाएगा। यदि मैं उल्टा पूछ देता ना पी का टी से क्या संबंध है, तो डाटा इनकम्प्लीट, क्योंकि मुझे पी का जेंडर नहीं पता है। अब हाँ इनका मुझे पता है कि पी है कोई, पी की एक बेटी है वी, उसका भाई है टी, और वी का बटे हुए कौन, मतलब बटे हुए मतलब हैजबैंड, हैजबैंड कौन है, ए है। समझ रहे होगे आप मेरी बात। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों कह रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है, तो वो उसका बेटा है। मैं कहूँ पी का ए से क्या संबंध है, तो ए इसका दामाद है। मैं कहूँ वी का पी से क्या संबंध है, तो वो इसकी बेटी है। सिर्फ लैंग्वेज के साथ साथ सवालों में बढ़ना है, तो एक और सवाल लेता हूँ, डोंट वरी, साथ साथ मेरे साथ साथ देखते चलना। देखो इसके बाद टाइप नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पे आ रहा हूँ। के इज द सन ऑफ जे, कह रहा है के है वो सन है किसका भाई, जे का। अब मुझे जे का जेंडर नहीं पता, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा इन सवालों में। वाइल जे एंड आर सिस्टर ऑफ वन अनदर, कह रहा है जबकि जे सिस्टर है किसकी, आर की। तो मुझे जेंडर पता लग गया, फीमेल है तो माइनस लगा लेता हूँ। जी इज द मदर ऑफ आर, आर की मम्मी कौन है, जी है भाई, मम्मी है तो माइनस से लिख लेता हूँ। एच इज द सन ऑफ जी, जी का सन, जी से एक जनरेशन नीचे आएगा कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा, इसका सन है। तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फैमिली ट्री बन गया अपना। अब देखता हूँ मैं कौन सा करेक्ट है। कह रहा है जी इज द ब्रदर ऑफ जे, कहाँ है जी, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये लो मेरे प्यारे भाई, जे जी ये रहा और जे ये रहा, ये कैसे भाई हो सकते हैं, इनमें तो जनरेशन का गैप है भाई, और भाई तो एक जनरेशन में आते हैं, गलत बात है सीधी। एच इज द कजन ऑफ के यहाँ एच यहाँ है भाई, जनरेशन का गैप है, कैसे कजन हो जाएंगे। जे एंड एच आर सिस्टर, कहाँ है, ये जे रही ये एच आ रही, सिस्टर नहीं है भाई, एक भाई बहन है ये। लास्ट पे चलता हूँ, एच इज द मैटरनल अंकल ऑफ के। देखो जो मम्मी की तरफ के रिश्तेदारी होते हैं ना उन्हें मैटरनल बोला जाता है। अब देखो के की मम्मी है जे, ये के की मम्मी की बहन क्या लगेगी, के की मौसी, और ये इसका भाई है, जे का भाई है एच, तो मम्मी का भाई क्या लगेगा मेरे दोस्तों, मामा लगेगा, बिल्कुल सही बात है ये। एच इज द मैटरनल अंकल ऑफ के का मामा लगता है एच, जो कि बिल्कुल सही है। क्या मेरी यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों। टॉप लेवल के सवाल कराऊंगा, सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करा करो। और अब हम टाइप नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप, कौन सी, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ वाली। कैसे बनेंगे सवाल, आ जाओ। बेस्ट तरीका बताऊंगा, सिर्फ सुन लेना मेरी बात को, अगले 5 मिनट ध्यान से सुन लेना, ब्लड रिलेशन खत्म। कह रहा है पॉइंटिंग टू ए लेडी इन द फोटोग्राफ राधिका सेड हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, हाउ इज राधिका रिलेटेड टू लेडी। कैसे करने होते हैं सर, पूरा सवाल पढ़ लेता हूँ, पता ही नहीं लगता सर कहाँ से कैसे क्या उठाऊँ। क्या करना है, 2 पेड़ बना लो, इसमें 2 फैमिली ट्री बना लो, एक तो पॉइंट टू द फोटोग्राफ का। अब फोटोग्राफ में पॉइंटिंग टू ए लेडी इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में एक लेडी है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कौन बोल रही है, राधिका, स्पीकर है राधिका। क्या कह रही है, हर सन्स फादर,
यहाँ तक रुक जाओ, जहाँ एक रिलेशन पूरी हो जाए ना वहाँ रुक जाओ। बात इस लड़की की नहीं हो रही तस्वीर वाली, कह रहे इसका सन, एक जनरेशन नीचे जाएगा, कह रहे इसके बेटे का पिता, तो इसके बेटे का पिता कौन हो जाएगा भाई? इस जो तस्वीर में जो औरत है इसका हस्बैंड ही तो हो जाएगा। जो बात हो रही है ना वो इसकी हो रही है, इस तस्वीर में एक औरत बैठी है, ये औरत बैठी थी तस्वीर में, राधिका बोली इसके बेटे का पिता, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो तस्वीर में बैठी है उस औरत के हस्बैंड की बात हो रही है ना। अब मैं दूसरा बनाऊंगा, अब स्पीकर इसको कैसे अपने से रिलेट कर रहा है, मैं स्पीकर के ऊपर लेके आऊंगा। जो स्पीकर है वो कैसे बोलेगा, जो बोल रहा है वो स्पीकर। स्पीकर कौन है यहाँ पे? राधिका है स्पीकर। राधिका क्या कह रही है? इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, ओनली इज द ओनली, सॉरी ओनली नहीं, इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, कह रहा है मेरी मम्मी का दामाद है। राधिका अपने से कैसे रिलेट कर रही है? स्पीकर क्या कह रहा है? स्पीकर कह रहा है कि ये जो आदमी है ना, ये जो होल्ड पे छोड़ दिया, राधिका कह रही है ये मेरी मम्मी का दामाद है। राधिका की मम्मी, ये मैंने राधिका की मम्मी बना ली, ठीक है, एक जनरेशन ऊपर गई। और राधिका की मम्मी का दामाद कौन होगा मेरे प्यारे दोस्तों? राधिका की मम्मी का दामाद होगा राधिका का हस्बैंड। बोलो हाँ या ना? समझ रहे हो आप मेरी बात? भाई राधिका की मम्मी का दामाद कौन होगा? राधिका की मम्मी का दामाद होगा राधिका की मम्मी, ये राधिका है, इसकी मम्मी का दामाद होगा जो राधिका का हस्बैंड है, वही उसी को तो दामाद बोलेंगे। अब ये वही पर्सन है जिसको हम होल्ड पे छोड़ के आए थे। ये जो होल्ड पे छोड़ के आए थे तो राधिका का पति है भाई यहाँ से। तो मुझे यहाँ से पता लग गया, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इसका हस्बैंड था। तो जो फोटोग्राफ में है ये वाली, ये स्वयं कौन है? ये राधिका खुद है भाई, ये अपने बारे में बोल रही है। आई मेरी बात समझ में? सर मान लो इट सेल्फ ना हो तो, यदि इट सेल्फ ना हो ना तो फिर आपको एक केस कंसिडर करना पड़ेगा, क्या कि राधिका है जी और राधिका की कोई बहन है, ये राधिका है, ये राधिका की कोई बहन है और राधिका की बहन का हस्बैंड है, ये राधिका की बहन का हस्बैंड है। और जो राधिका की बहन की मम्मी होगी, राधिका की बहन की मम्मी होगी, वो राधिका की भी तो मम्मी होगी। तो ये फोटोग्राफ वाली लेडी हो जाएगी, ये वाली, ये। तो दो केस बन सकते हैं इसमें, या तो वो इटसेल्फ है, देखो ये वो आदमी जो हम होल्ड पे छोड़ के आए थे, या तो वो राधिका का हस्बैंड है या फिर उसकी सिस्टर का हस्बैंड है। सर हम कौन सा मानेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों आपको डाटा कम से कम यूज करना है। जो मेरे प्यारे दोस्तों डाटा यूज है, मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि वो जो लड़की है वो राधिका इटसेल्फ है, क्योंकि हम वो जो कंडीशनल रीजनिंग है वो अपने सिलेबस में है ही नहीं। सर नहीं आया समझ में, लो एक और लेता हूँ। पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ को बनाऊंगा मैं पहले। इशारा किसकी तरफ हो रहा है? वुमेन की तरफ, लड़की की तरफ। रमेश सेड, रमेश कहता है हर मदर्स ब्रदर, जो ये लड़की है फोटोग्राफ में इसकी मम्मी का भाई, ये जिक्र उस लड़की का नहीं हो रहा, उसकी मम्मी का भाई का हो रहा है। मम्मी का भाई सब जानते हो आप, मामा होता है। क्या होता है? मामा। मान लो मैं आपसे कहूँ, मैं हूँ रमेश, मैं कहूँ इस लड़की, ये लड़की की मम्मी का भाई, आप कहोगे हाँ सर कौन है बताना। अब वो खुद से रिलेट कर रहा है, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। रमेश कह रहा है मेरी मम्मी, ये रमेश की मम्मी है, के फादर, रमेश की मम्मी का फादर एक जनरेशन ऊपर जाएगा, कह रहा है मेरी मम्मी के फादर का इकलौता बेटा है। तो मतलब वो रमेश की मम्मी का भाई हो गया, रमेश की मम्मी का क्या हो गया? भाई। अब जो पर्सन आपने होल्ड पे छोड़ा था ना, मैं कलर चेंज करके दिखाऊं, यहाँ ये पर्सन होल्ड पे छोड़ा था, ये जो पर्सन है ना, जो तस्वीर में जो लेडी है उसका भी मामा है और रमेश का भी क्या है? मामा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे पता लग गया रमेश और वो तस्वीर वाली लेडी आपस में क्या है? बहन भाई है। समझ गए ना आप मेरी बात? अब उसने क्या पूछा है कि हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू रमेश। देखो इस लड़की की मम्मी और रमेश की मम्मी तो सेम है। अब भाई बहन है तो रमेश की मम्मी, जो लड़की की मम्मी है वो भी क्या लगेगी? रमेश की क्या लगेगी? मम्मी लगेगी। या आप इनमें आप एक काम कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, एक काम ये कर सकते हो कि जो इन दोनों को कोलैब करके एक आप डायग्राम बना लो। ये वो पर्सन था जिसके बारे में बात हो रही थी, ये उसकी
बहन थी, ये उसकी मम्मी थी ऊपर जो बन रही थी, और ये तस्वीर वाली लेडी थी, और ये रमेश खुद था। इसको पूरे को कोलैब करके बना लो तो ये रमेश की मम्मी और उस लड़के की मम्मी दोनों की मम्मी हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात यहाँ तक? यहाँ पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ में जहाँ हम छोड़ के जा रहे हैं यहाँ वही पर्सन वापस में आ जाता है, उसको मैं रिलेट कर देता हूँ, कहानी खत्म हो जा रही है। नहीं आया समझ में तो एक सवाल और लेता हूँ, डोंट वरी। कह रहा है पॉइंटिंग टू ए वुमन इन द फोटोग्राफ, सीधा उड़ाने की कोशिश करेंगे। फोटोग्राफ में एक वुमेन है, उसको ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है शी इज द ओनली डॉटर, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स, ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। देखो यार आसान सा सवाल है। फोटो में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, कह रहा है ये जो औरत है ना मेरी पत्नी की सास, वो आदमी है ये उस आदमी की पत्नी है, और इसकी पत्नी की सास कौन हो जाएगी? इस आदमी की मम्मी हो जाएगी। मम्मी होगी तो माइनस से लिखूंगा। कह रहा है मेरी पत्नी, ये उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी की सास कौन हो जाएगी? उसकी मम्मी हो जाएगी। कि इकलौती बेटी है, इसकी मम्मी की इकलौती बेटी इसकी बहन ही तो हो जाएगी। बोलो एकमात्र कह रहा है इकलौती बेटी है तो इसकी मम्मी की जो बेटी होगी मेरे प्यारे भाई, इसकी मम्मी की जो बेटी होगी वो यही तो इसकी बहन ही तो होगी। अब कह रहा है वो आदमी उस महिला से कैसे रिलेट है? ये दोनों का क्या संबंध हो जाएगा? ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? लो एक सवाल और लेता हूं। कह रहा है एक महिला अपने पति से एक आदमी का परिचय करवाती है। देखो एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है। ये जो वाइफ है एक आदमी को अपने पति से मिलवाती है। ये आदमी है, क्या कहती है? उसके भाई का पिता, ये जो आदमी है कह रही है इसका भाई है कोई, ये इसका भाई है। कह रहे इसके भाई का पिता, बात इसकी हो रही है इसके भाई का पिता इसकी, ठीक है। इस ये वो आदमी है जिससे वो मिलवा रही है उसको, कह रही है इसके भाई का पिता, ये वाला। अब वो खुद से रिलेट कर रही है मेरे दादा के, अब वो खुद से रिलेट कर रही है ये जो उसकी वाइफ है कह रही मेरे दादा, तो इसका ये फादर है, फादर का फादर हो गया, दादा हो गया। मेरे दादा के इकलौते बेटा हैं, तो इसके दादा के, ये देखो ये वो वुमेन है, ये उस वुमेन का फादर है, और फादर का फादर दादा हो गया। कह रहे मेरे दादा का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा तो यही हो जाएगा, उसका फादर ही हो जाएगा। अब आप जो पर्सन होल्ड पे छोड़ रहा था ना उसको देखो, ये वाले आदमी का जिक्र हो रहा था, ये वाले आदमी का। अब ये वाला जो आदमी है ना उस वाइफ का, उसकी वाइफ का वो है फादर है, और उस जिसका जिक्र कर रहा है ना उसका भी फादर है, जिसका जिक्र कर रहा है उसका भी फादर और इसका भी फादर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। भाई ये आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? है सवाल में आप जो पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ है उसका डायग्राम बना दो, एक स्पीकर का बना दो, और जो कॉमन है उसको कोलैब कर दो, कहानी खत्म। एक और लेता हूं, नहीं समझ में आया तो देखो। पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन द फोटोग्राफ, एक लड़की है भाई फोटो में, उसकी तरफ इशारा करते हुए अमन सेड। जिक्र इस लड़की का नहीं हो रहा, कह रहा है हर मदर्स ब्रदर, इस लड़की की मम्मी का भाई। जिक्र एक्चुअल में इस आदमी का हो रहा है। कह रहा है इज द ओनली सन, अब वो स्पीकर खुद से बता रहा है इज द ओनली सन ओ माई मदर्स फादर। वो जो अमन नाम का लड़का है ना वो खुद से रिलेट कर रहा है, ये अमन है। कह रहा है मेरी मम्मी, कह रहा है मेरी मम्मी के पिता, इसकी मम्मी का पिता इसका नाना हो जाएगा। कह रहा है इकलौता बेटा है, मतलब इसका मामा हो गया। वो जो लड़का है होल्ड पे छोड़ा था वो ये है। वो जो लड़का है जो होल्ड पे छोड़ा वो अमन से कैसे रिलेटेड है? अमन का मामा लग रहा है। और जो तस्वीर वाली लड़की है उसका भी क्या लग रहा है? मामा लग रहा है। तो अमन और वो लड़की दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। भाई कह रहा है उस लड़की की माँ से अमन का क्या रिश्ता है? तो सीधी बात है यार, ये दोनों भाई बहन है, अमन और वो लड़की दोनों भाई बहन है। तो उसकी जो लड़की की मम्मी है वो अमन की क्या लगेगी? मम्मी ही तो लगेगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इस प्रकार से इन सवालों को तोड़ा जाता है। लास्ट टाइप बताता हूँ, इसमें बच्चा फंसता, पहले ये सवाल कर लेते हैं यार।
ये सवाल मैंने इसलिए डाला ताकि आप खुद से एक बार इस वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करो, क्योंकि जब तक जीवन में खुद पे काम नहीं करोगे कुछ नहीं है, सब मोह माया है। आओ, होपफुली आपने किया होगा, ना भी किया चलो मैं दिखाता हूँ भाई, कोई नहीं। ए इज द फादर ऑफ सी, ए फादर है सी का, बट सी इज नॉट हिज सन, कह रहा है सी सन नहीं है तो डॉटर होगी भाई। इज द डॉटर ऑफ सी, ई जो है डॉटर है किसकी, सी की। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, मतलब एफ और ए मैरिड कपल हैं, तो ये मेल तो ये फीमेल हो जाएगी। बी इज, ये एल गलत है भाई, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी भाई है किसका, सी का, तो सेम जनरेशन में आ जाएंगे। डी इज द सन ऑफ बी, मेरे प्यारे दोस्तों डी सन है बी का तो नीचे आ जाएगा। जी इज द स्पाउस ऑफ बी, जी जो है इसकी स्पाउस है भाई, घरवाली है। एच इज द फादर ऑफ जी, एच जो है जी का फादर है भाई। देखो कितना बड़ा डायग्राम बन गया। यदि आप ट्री मेथड यूज नहीं करोगे फंस जाओगे कहीं ना कहीं। अब कह रहा है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, मेरे प्यारे दोस्तों कुड यू सी द डी, आपको डी दिख रही है, ये डी का फादर है, और फादर की बहन क्या होती है, बुआ, और बुआ का जो फादर होता है वो दादाजी तो होता है, और जो दादा की वाइफ होती है वो क्या होती है, दादी तो होती है। तो डी की जो दादी होगी वो कौन हो जाएगी, एफ हो जाएगी। एफ इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? टाइप नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। जब ये सवाल आते हैं प्लस माइनस वाले तो कैसे करते हैं, बहुत आसान होते हैं। इनको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। ऐसे देखो, के डिवाइड एल, के डिवाइड एल कैसे करेंगे, देखो मैं एक बार सवाल लिख रहा हूँ भाई, के डिवाइड एल प्लस एम इंटू एन। हमसे पूछा के और एन का रिलेशन बताओ। अब हम फंस गए यार, क्या बनाएं कैसे ना बनाएं। इन सवालों को बनाने का तरीका है, पहले दो को पढ़ लो, इन दो को। अब डिवाइड का मतलब ऊपर दे रखा है, देखो ए डिवाइड बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, पहले वाला। तो के डिवाइड एल का मतलब है के इज द मदर ऑफ एल। अब कौन सा पढ़ूं सर, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। अब अगले दो को देख, एल और एम को। प्लस का मतलब क्या है, देख ए प्लस बी का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए सिस्टर मतलब पहले वाली सिस्टर है, तो एल सिस्टर हो जाएगी किसकी, एम की। एल सिस्टर है किसकी, एम की। एम का जेंडर नहीं पता मुझे। आगे पढ़ता हूँ मैं डिवाइड को, एम सॉरी मल्टीप्लाई एम इंटू एन। तो एम ए इंटू बी का मतलब क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, पहले वाला, तो एम इज द ब्रदर हो जाएगा किसका, एन का। सेम जनरेशन में आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, के एन से कैसे संबंधित है। देखो ये सारे तो भाई बहन हो गए भाई। अब के जो है एन की क्या लगेगी, मदर लगेगी भाई। अरे भाई एल की मम्मी है तो एम की मम्मी और एन की मम्मी। लेकिन मैं उल्टा पूछ लेता, हाउ इज एन रिलेटेड टू के, तो डाटा कैन नॉट मतलब कंप्लीट, डाटा पूरा नहीं है, क्योंकि मुझे एन का जेंडर नहीं पता भाई। और जब तक जेंडर नहीं पता तुक्का नहीं मार सकते इन सवालों में। ब्लड रिलेशन का आखिरी क्वेश्चन ये रहा, पहले लिख लो यार इनको, a माइनस बी इंटू सी प्लस डी माइनस सी। पहले पेड़ बनाओ। a माइनस बी का मतलब, तो देखो ये रहा, a माइनस बी का मतलब a इज द सन ऑफ b, a सन है किसका, b का। अब b का जेंडर नहीं पता, आगे खुद बताएगा सवाल। अब b इंटू सी को पढ़ो। इंटू का मतलब यहाँ ऊपर है भाई, a इज द फादर ऑफ b, a फादर है बी का, है ना, ए फादर है बी का। देखो इसका मतलब है ये पहले वाला फादर है, तो यहां से मैं समझ गया बी फादर है किसका, सी का। तो फादर है तो बी का जेंडर पता लग गया मुझे, प्लस है, और फादर है तो ये मुझे सी का भी जेंडर नहीं पता है, माइनस या प्लस जो भी होगा। अगला जो मैं पॉइंट पढ़ूंगा ये दो पढ़ूंगा, सी और डी। प्लस का मतलब यहां से देखो, ए प्लस बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, पहले वाला सी इज द वाइफ, सी इज द वाइफ है किसकी, डी की, तो ये प्लस हो जाएगा भाई, वाइफ है तो। अब लास्ट वाला पढ़ूंगा डी माइनस ई को। माइनस का मतलब क्या बताया था, ए इज द सन ऑफ बी, तो डी सन है किसका, ई का। अब ई का जेंडर मुझे नहीं पता है। ओके आओ पहला ऑप्शन देखता हूँ, कह रहा कौन सा सही है, सी इज द मदर ऑफ ए, सी ए नहीं भाई, मदर कैसी है, तो भाई बहन है। डी इज द ब्रदर ऑफ ए, डी ए का नहीं भाई, ब्रदर नहीं है। ई इज द मदर इन लॉ ऑफ सी, ई का तो मुझे जेंडर ही नहीं पता, मैं नहीं बता सकता, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर।
आई मेरी बात समझ में? तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आप ब्लड रिलेशन में सवालों को गलत करना अब बंद कर दोगे। टॉप लेवल के सवालों पे हमने काम किया, सारे टाइप्स हमने चर्चा की। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, ठीक है? और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो।